नमस्कार। आज मैं बात उस अपराध का करूंगा जो किया तो जाता है पर सजा शायद ही कभी मिलता है। आज मैं बात उस अपराध का करूंगा जो हमें सुरक्षा देता है, वही अपराध करता है। आज मैं बात उस अपराध का करूंगा जो थानों में होता है, जो हवालातों में होता है। जी हाँ, जिस तरह से एक गरीब को जेलों में मार दिया जाता है और उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आज बात उस अपराध की। तमिलनाडु में 9 लोगों की मौत को सजा सुनाया गया है इस अपराध के लिए। ये बात है तमिलनाडु के मदुरई जिले की। ये कोविड के समय की बात है। उस समय सरकार के अलग अलग नियम थे, जैसे मास्क पहन के रखना, घर से ना निकलना, दूरी बना के रखना, दुकानों का एक निश्चित समय तक खुलने के लिए, और भी अलग अलग जो नियम थे वो सरकार के द्वारा बनाए गए थे। और इसी बीच एक व्यक्ति को पुलिस ने इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस उसे थाने ले गई और वहाँ उसे खूब मारा पीटा गया। उसका नाम था जयराज। जब उसके बेटे ने थाने में जाकर पूछताछ किया और पता चला कि उसके पिता को मारा गया है, तो उसकी पुलिस से झड़प हो गई, जिसके कारण उसे भी पुलिस वालों ने थाने में बंद कर दिया। इसके साथ ही उस रात उन दोनों को पुलिस ने थाने में बंद करके रखा और इतना मारा कि पूरे शरीर से खून बह रहा था, कपड़ों में पूरा खून लग गया था। इसके बाद घर वालों के उनके बताया गया कि ठीक है, आपके पति और बेटे को हमने गिरफ्तार किया है, आप कल आइएगा, जमानत मिल जाएगा, और आइएगा तो एक नया कपड़ा लेके आइएगा। जब सुबह हुआ तो पुलिस वाले उस दोनों पिता और बेटे को अस्पताल ले गए। अस्पताल में खून से सने हुए जो कपड़े थे उन्होंने उसे फेंका और नए कपड़े उन बेटे और पिता को पहना दिया गया। इसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस वालों ने ऐसी गवाही दी, इस तरह से बताया कि मजिस्ट्रेट भी जो उसे छोड़ना चाहिए था, उसने न्यायिक हिरासत में पिता और बेटों को भेज दिया। फिर उसके बाद 22 तारीख को, 22 जून, 2 दिन बाद इन दोनों को फिर एक अस्पताल में लाया गया। वो अस्पताल का नाम कोविलपट्टी सरकारी अस्पताल था। उसमें लाया गया जहाँ पे जो बेटा था उसका नाम बेनिक्स था। उसके शरीर से इतना खून बह रहा था कि उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रहा था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ना रुकने की वजह से उसकी वहीं अस्पताल में मौत हो गई। उसके एक दिन बाद पिता की भी मौत हो गई। लगातार इन दोनों की मौत के बाद राज्य में पूरा हड़कंप मच गया कि पुलिस की कस्टडी में पिता और बेटे की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य में पूरा हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से सरकार को एक्शन लेना पड़ा और सरकार ने एक सीबीआई कमेटी बैठा दी। सीबीआई कमेटी जब बैठी तो उसे कुछ मिल नहीं रहा था। सीसीटीवी फुटेज भी ख़त्म था, मतलब कि उड़ा दिया गया था, कोई सबूत नहीं बचा था और इस सीबीआई को समझ नहीं आ रहा था। यहीं पे एक काम हो जाता है। यहाँ के एक हेड कांस्टेबल जिनका नाम था एस रेवती, उन्होंने आगे आके इस पूरी घटना को बताने का जिम्मेदारी लिया, पर उन्होंने एक शर्त रखा। वो शर्त था कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी नौकरी है, मैं बताऊंगी तभी जब आप जिम्मेदारी लेंगे मेरे बच्चों का और मेरी नौकरी का कि कुछ नहीं होगा। इसके बाद जिम्मेदारी लिया गया तो उन्होंने वो सारी घटनाएं बताई जो उस समय कोविड के समय इन पिता और बेटों के साथ हुआ था। एस रेवती ने बताया कि जब उन्हें लाया गया, पहले पिता को जो थे जयराज, उन्हें इतना मारा गया कि उनकी हालत ख़राब हो गई थी। उसके बाद बेटे को उसी रात बंद करके फिर उन दोनों को मारा गया। जब एक जाते थे तो दूसरे आते थे, इतना मारा गया कि पूरे शरीर से खून टपक रहा था।
वो चिल्ला रहे थे लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। उसके साथ ही एस रेवती ने ये बताया कि इनके प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत मारा पीटा गया, लातों से मारा गया था प्राइवेट पार्ट पे। इसके बाद इन्होंने बताया कि जब ये सुबह आई तो रोते हुए, जो थाने में रोते हुए आवाज़ सुनाई दी और उसमें से आवाज़ आ रही थी कि अम्मा बहुत दुख रहा है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इस तरह की आवाज़ आ रहा था उस जेल में बंद उस लड़के से जिनका नाम बेनिक था। और इस तरह एक दर्दनाक स्थिति उस समय बना हुआ था जेल में कि खून से सने हुए जो फर्श थे वो था और खून से लथपथ कपड़े थे। पुलिस स्टेशन में खून ही खून छिटका हुआ था और उसे साफ करने के लिए कर्मचारी भी आया हुआ था। ये सभी स्थितियाँ जो एस रेवती ने सीबीआई को बताया, लगातार पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि ये जानबूझकर इनको मारा गया है। पुलिस के द्वारा जानबूझकर इन बेटों को, इनके बेटे और पिता का जान लिया गया है, जिसकी वजह से सीबीआई इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जानबूझ के जान लिया गया है। इसके बाद जब ये सभी चीज़ें अदालत में गया तो अदालत ने इन 9 पुलिस वालों को मौत की सज़ा सुनाई और इसके साथ ही पूरे परिवार को 1,40,00,000 रुपये का मुआवजा देने का भी प्रावधान किया। इससे ये पता चलता है कि न्याय तो मिलेगा लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इससे एक साहस आता है कि पुलिस वाले भी अगर गलती करते हैं तो उनको भी सज़ा मिलेगा, जिसके वजह से पुलिस वाले भी गलती करने से डरेंगे। ये आने वाले समय में ऐसा निर्णय बहुत ही लाभकारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।